चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्री बोर्ड परीक्षा 2021 एडवांस की जो कि आपकी होने वाली है। तो मैथ्स का पेपर बताने वाला हूं और फुल्ली सॉल्यूशन तो बताने वाला हूं। यह आपका क्लास 10th का है, 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सुनते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, समय आपको 3 घंटे का मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए और पूर्णांक यानी कि 70 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि आपका यूपी बोर्ड के लिए है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना। तो फ्रेंड्स, आपके सामने नोट में क्या दिया जा रहा है, आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने यानी कि अंकित हैं। क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है सभी खंड आपको करना है। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक सही होगा। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 अंक का रहने वाला है। तो पहला वाला क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या अशांत आवर्ती की है। अशांत आवर्ती की बात हो रही है, तो अशांत आवर्ती कौन सा होता है। तो 15 बटे ये 6 यानी 1600, क्या यह अशांत आवर्ती है। तो नहीं, ये आपका अशांत आवर्ती है, अर्थात ये तो आपका ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट की बात करें कि 17/8, क्या यह अशांत आवर्ती है। तो हम जब इसे काटते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि 8 दूना 16 होता है। क्या होता है, 8 दूना 16 होता है। फिर 1 बचा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 8 एकम 8 2 बचा है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर दो बचा है, यानी कि 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर 4 बचा, 8 8 बजे 40, अर्थात ये भी आपका अशांत अनावर्ती यानी कि यह भी शांत है, इसलिए आपका यह भी रॉन्ग हो जाएगा। और 64 बटे यानी कि 64 बटे यानी कि 455 की अगर यहाँ पर बात करें तो 64 बटे 455 यह क्या अशांत आवर्ती, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर खा की बात करें कि द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि वी स्क्वायर में इसका 4ac लेन की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के यह सत्य है, या फिर वी स्क्वायर में इसका 4ac इक्वल टू 0। तो आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा की बात रही, यहाँ पर करा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि आपका कितना है, यानी 64:2 यानी कि 121 है। तो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इन दोनों का ही आपको अंडररूट कर देना है। तो आपका 8/11 यानी कि 8:11 आ जाएगा, अर्थात सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या आ जाएगा, तो यही आ जाएगा। फिलहाल की यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात ये आ रहा है और भुजाओं का अनुपात यहाँ पर ये आ जाएगा। आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। उसमें घा की बात करें कि बिंदु को -5,7 है और यहाँ पर कह रहा है यानी और -1,3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी यानी कि त्रिभुज यहाँ पर कितनी क्या कह रहा है आपको वो देखना है। फिलहाल कि आपको यहाँ पर बीच की दूरी आपको निकालना है। तो बीच की दूरी हम मान लेते हैं यहाँ पर ए बी है और ए बी उसके बाद आपका क्या होता है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है। तो x2 यहाँ पर -1 है, फिर s - s1 होता है यानी कि आपका यहाँ पर -5 अर्थात +5 यानी कि आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होता है, तो यानी कि y2 क्या होता है, y2 यानी कि y2 का y1 होता है। तो y2 और माइनस का y1 अर्थात यहाँ पर -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 तो यानी कि 16 हो जाएगा और फिर उसके बाद ये 16 वो कितने हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। तो जब हम 32 को काटते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है, तो 32 का जब हम काटते हैं तो आपका 4√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा निकल कर, तो 4√2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर लड़ा की बात नहीं, यहाँ पर करा है 15 cot a इक्वल टू आपका 8 है। तो sec a का मान आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर बता चलूँ, यहाँ पर cot a का जो मान आ जाएगा निकल कर वह कितना आ जाएगा, तो 8/15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8/15 आ जाएगा। तो हम जानते हैं cot a इक्वल कितना होता है, तो cot a क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है। तो आधार आपके यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आधार यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा और लंब आपका कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो आपका जो कर्ण आता है निकल कर, तो कर्ण आपका यहाँ पर 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है कि जब हम 8 का स्क्वायर करते हैं और यहाँ पर 15 का स्क्वायर करते हैं, किसका स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर करते हैं, तो हमें जो कर्ण निकल कर यानी कि कर्ण जो मिलता है हमें, तो आपका कितना आता है, तो 8 × 2 = 64, 15 × 15 = 225, अर्थात यानी 289 यानी कि 17 का वर्ग आ जाएगा निकल कर। अर्थात आपका जो यानी कि आपका जो कर्ण आ रहा है निकल कर वह कितना आ रहा है, तो 17 इकाई आ रहा है। तो sec a क्या होता है, तो sec a क्या होता है, तो हम जानते हैं कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। sec a का मान क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण यहाँ पर कर्ण कितना है, 17 है और ये आधार कितना है, तो आधार आप यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आधार जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया है कि यहाँ पे आधार बटे लंब अर्थात यहाँ पर 8 है, यानी 17/8 आपका आंसर सिंपली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट वाला
क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको ये भी देखना होगा। क्वेश्चन में क्या है, यह आपका यहाँ पर एक ही अंक का रहने वाला है। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं टेन 15 की 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो टेन 45 डिग्री का जो मान होता है वह किसके किसके इक्वल होता है, तो वह 1 के इक्वल हो जाता है। तो 1 में से जो आपका यहाँ पर 1 चला जाएगा अर्थात आपका 0 बचा है। जो आपका ऊपर 0 बचा है तो आप यहाँ पर नीचे कितने ही सही, तो आपका यहाँ पर कितना मान आएगा निकल कर, तो आपको यहाँ पर बता चलूँ ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा अर्थात 0 के इक्वल आपका आंसर आ चुका है। सेकंड वाले की बात करें, यहाँ पर क्या है सभी खंड आपको हल करना है, यानी सभी खंड आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का रहने वाला है। तो यहाँ पर किस प्रकार से कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर का वाला क्वेश्चन है कि 135 और 225 को यूक्लिड डिवीजन का प्रयोग करके एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना होगा। तो 135 को जो हम यूक्लिड डिवीजन से करते हैं तो यहाँ पर 135 हो जाएगा इधर, और फिर उसके बाद हम यानी कि 225 यहाँ पर, यानी कि 225 क्या है 225 आपका यहाँ पर बड़ा है। तो यूक्लिड डिवीजन से किस प्रकार से कर सकते हैं फिलहाल कि इससे इस तरीके से आप यहाँ पर भाग कर सकते हो। और यहाँ पर अगर बात चलूँ इस तरीके से अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 135 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, फिर उसके बाद 225 की कर लीजिए। आप यहाँ पर उस टाइप से भी कर सकते हो। फिलहाल की नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन दिखा दूंगा। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का रहने वाला है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करने पर ज्ञात कीजिए कि रेखाएं 5x माइनस का 4y प्लस 8 और 7x प्लस 6y माइनस का 9 एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो आपको क्या करना है, इसे फाइंड आउट करना होगा। फिलहाल कि आपको इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। नेक्स्ट बात में कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस का साइक 59 डिग्री का मान कितना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ कॉसेक यानी 31 डिग्री को आप यहाँ पर इसका जो मान निकल कर आएगा वह किसका निकल कर आएगा, तो यह आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। उस पर घा की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है यदि 3 बिंदु 7,-2, 5,1 और 3,1 संरेख हैं तो के का मान आपको फाइंड आउट करना होगा। तो के का मान आपका क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ पर आपको इसका भी सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। सभी खंड आपको करना होगा। यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन में एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो यहाँ पर इस टाइप से आप यहाँ पर ये कर लीजिएगा। यहाँ पर ये है, यहाँ पर मैंने 2,-5 है, 2,-5 है और यहाँ पर कितना है -2,9 है। इससे समदूरस्थ की बात हो रही है अर्थात वह क्या है मध्य में है। तो आप यहाँ पर इसका भी सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा आपको। अगर यहाँ पर खाकी बात है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण V समकोण है, यदि tan A इक्वल आपका 1/√3 है तो साइन इंटू कॉज सी प्लस कॉज ए इंटू साइन सी का मान आपको फाइंड आउट करना होगा। नेक्स्ट की बात है, ये घड़ी की मिनट की सुई जो है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको यहाँ पर ज्ञात करना होगा। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो के का मान आपको निकालना होगा। तो के मूल जब बराबर होती हैं तो क्या होती हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल आपका कितना होता है 0 होता है। तो 20 का स्क्वायर करती हैं तो आपका क्या आ जाएगा, तो के स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, फिर ac यानी कि 4 इंटू में आपका 2 है और यहाँ पर सी के स्थान आपका 3 है, इक्वल में आपका 0 चल रहा है। तो के स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 4 दूना 8 या 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, इक्वल में आपका 0 चल रहा है। तो के इक्वल आपका कितना आ चुका है प्लस माइनस अंडर रूट में 24 आ चुका है। इसे जो हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं वही आपका के का मान आ जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन 4 में क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है सभी खंड आपको हल करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 8 अंक का रहने वाला है। सिद्ध करना है आपको 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रूफ करना होगा। इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। यहाँ पर कह रहा है यदि sec 4a इक्वल आपका है cosec a - 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान आपको निकालना होगा। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष यहाँ पर इस प्रकार से हैं और यहाँ पर त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की यहाँ पर बात करनी, वह क्या होता है, तो 1/2 होता है और यहाँ पर x1 होता है तो y2 माइनस का y3 होता है। क्या होता है, y2 माइनस का y3 होता है। फिर उसके बाद आपका h2 होता है, y3 माइनस का y1 होता है। क्या होता है, y3 माइनस का y1 होता है, प्लस फिर उसके बाद प्लस में आपका होता है x3 और यहाँ पर y1 माइनस का y2 होता है। तो इसे आप यहाँ पर इसे सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इस टाइप से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट की बात यहाँ पर क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर घ में आकृति में DE जो है वह समांतर है, इनके पैरेलल है VC के। तो आपको EC का मान आपको निकालना होगा। तो किस का मान निकालना है, तो आपको EC का मान निकालना होगा। 5वां क्वेश्चन है सभी खंड आपको हल करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 16 अंक का रहने वाला है। सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय को आपको यानी सिद्ध करना होगा। खा वाले की बात नहीं,
88.2 मीटर लंबी एक लकड़ी यानी कि लड़की भूमि से यानी कि 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। उससे क्षण यानी कि लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आपको फाइंड आउट करना होगी। यह काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप इसे अच्छे प्रकार से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ग की बात करें, उस बिंदु के आपको निर्देशांक निकालना है जो बिंदुओं -1,7 और यानी 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका आपको मान निकालना होगा। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन यानी कि क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।